तो ये आयत जो है हमने काफी बार पढ़ी है, हमें भी याद है कि मैं अपनी आंखें कहां को उठाता हूं? पर्वतों की ओर। बाइबल में ज्यादातर जो पहाड़ियां हैं वो परमेश्वर के मिलने का स्थान है। कितने लोग समझ पाए? बाइबल में ज्यादातर जब हम पुराने नियम को या नए को भी हम पढ़ते हैं तो वो स्थान कौन सा है? परमेश्वर से बातें करने का स्थान है। हालेलुया। ऐसे ही है, परमेश्वर से मिलने का स्थान है। परमेश्वर पहाड़ों पे आकर के अपने लोगों से क्या करते थे? बातें करते थे। जो पहाड़ हैं शक्तिशाली होते हैं, जैसे अभी आज एक सॉन्ग हमने गाया, एबनेजर, माय गॉड इज माय रॉक, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। इतना बल देता है, इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। दो तरीके के पहाड़ हैं और उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो पहाड़ है परमेश्वर के पहाड़, और एक और भी पहाड़ है बीमारी के, गरीबी के, लाचारी के, है ना? है कि नहीं? उसकी एग्जाम्पल प्रभु यीशु ने नए नियम में दी कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास है तो इस पहाड़ को, कौन सा पहाड़ है? एक आप YouTube कर लेना घर जाके, प्रभु के एक दास से पाकिस्तान से वर्शिपर थे, इंटरनेशनल वर्शिपर थे, अनस्ट मल करते, उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, पहाड़ों से, सुना है? कहते हैं मसीहा के दीवाने, यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो, बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। हालेलुया, हालेलुया। कह सकते हैं पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। यदि हम मसीहा के दीवाने हैं तो उन पहाड़ों को हटाने की हमारे अंदर सामर्थ्य होना है। हालेलुया। उसके लिए कितना छोटा चीज करना है, एक राई के दाने के समान विश्वास, जस्ट लाइक अ मस्टर्ड सीड। इतना सा होता है, हाथ पे रखने से भी हमें डर है कहीं गिर ना जाए, इतना छोटा होता है। इतना विश्वास है तो उन पहाड़ों को आप हटा सकते हैं। तो दो पहाड़ हैं, एक परमेश्वर के पहाड़ और एक जो शैतान के द्वारा खड़े किए गए हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पहाड़ों की बात करेंगे। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 पहाड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू हमने यहां से किया कि मैं अपनी आंखें, हालेलुया, जैसे अभी वही तो हमने बोला कि एक परमेश्वर हमारा चट्टान के समान है। वो पहाड़ है जो हमेशा स्थिर रहता है, वो पहाड़ है जो कभी डोलता नहीं है, वो पहाड़ जो कभी हिलता नहीं है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और पहले पहाड़ के बारे में हम देखेंगे जो बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। शुरू से पढ़ेंगे 1 आयत से। उत्पत्ति 8 अध्याय उसकी 1 आयत से। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने पहले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, जी जी, उन सबों की सुधि ली। सभी को एक से, सभी को मिल गया? उत्पत्ति 8 का 1 से। हाँ जी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। ध्यान से सुनेंगे, ये सारी बात को आप जानते हो। जब नूह के समय में क्या आ गई थी? पंजाब को प्रार्थना में याद रखें, वहां भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति चल रही है। हमारे काफी रिश्तेदार जो हैं इसकी चपेट में आते आते बच गए। हालेलुया। प्रार्थना करें, लेकिन बहुत और भी फैमिलीज हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक बाढ़ के बारे में बात किया है जो कि नूह के समय में हम सब जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। और गहरे समुद्र के सोते, हाँ जी, और आकाश के झरोखे बंद हो गए। सारा कुछ उथल पुथल होने के बाद अब परमेश्वर कुछ चीजों को स्थिर कर रहे हैं। 40 दिन 40 रातें लगातार क्या हुआ? बारिश हुई, पानी हो गया, सब पेड़ पौधे जल जंतु सब कुछ क्या हो गया?
खत्म हो गया, उसके बाद हाँ जी और उससे जो वर्षा होती जी। थी वह भी रुक गई। हाँ जी और 150 दिन के पश्चात कितने जब कितने दिन? 150 दिन के बाद, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। हाँ जी 7वें महीने के 17वें दिन को ध्यान से सुनेंगे। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज हाँ जी। अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। बस कहाँ पे टिक गया? जहाज अरारात नामक पहाड़ पे टिक गया। अरारात का मतलब है टिकाऊ का पहाड़। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत परिस्थितियां चलती होंगी, ये हो गया वो हो गया, सब नाश हो रहा है, ये छिन गया वो छिन गया, मैं ये करना चाहता था वो नहीं हुआ, मैं वो करना चाहता था, उसके ऊपर भी पानी फिर गया। लेकिन एक समय है, हालेलुया। बाइबल में तो चलो उस वाक्य की डेट लिखी है कि 7वें महीने के 17वें दिन। आज आपके लिए सितंबर 7 हो सकता है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज आपके लिए 2025 हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो गई हो, लेकिन एक दिन है जब वो टिकाऊ का पहाड़ आएगा। हालेलुया। वहां पर आपकी किस्ती थम जाएगी, वहां पर आपकी परिस्थिति थम जाएगी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अरे बहुत कुछ हो गया, लेकिन एक तो दिन है, वो तो पहाड़ है परमेश्वर का जो टिकाऊ का पहाड़ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके जीवन में कुछ भी शैतान कर दे, लेकिन एक दिन जरूर है, वो टिकाऊ के पहाड़ पे प्रभु आपको लेके जाएगा। हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे मैंने ये चीज का निर्णय लिया था, मैंने इस चीज के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना किया, मैंने फलानी चीज करने की कोशिश की, ये चीज करने की कोशिश भी की, कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन एक दिन है, हालेलुया, वो आज हो सकता है 7 सितंबर 2025 के दिन पहाड़ एक अरारत नामक चोटी पे टिक गया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे जीवन में ऐसा करेगा? हम भाग रहे थे, बहुत चीजें हो गई, लेकिन एक समय है, एक पर्वत है जहाँ पे प्रभु टिकाऊ का इंतजाम करेगा। हालेलुया। जहाँ पे प्रभु स्थिर करने का इंतजाम करता है। हालेलुया। आइए एक और पहाड़ के बारे में हम जानेंगे। उत्पत्ति 22 की 1 से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1। इन बातों के पश्चात, ध्यान से सुनेंगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि हाँ जी परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ जी हे अब्राहम। जी उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जी जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। बस कहाँ जाना है? संग लेकर के। दूसरा पहाड़ कौन सा आ गया? मोरिया पहाड़। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा पहाड़ है। हालेलुया। अरे हमारा परमेश्वर खाली चीजों को थमने वाला परमेश्वर नहीं है, इंतजाम करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अरे हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करके थक गए, हमारा ये नहीं होता, हमारी फलानी चीज पूरी नहीं होती, हमें इतनी तनख्वाह मिलती है लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता, हम क्या करें, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक समय है जब आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे, वो आपका उपाय करेगा। आपको पता है यहाँ पे हुआ क्या था? परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्यार करते थे और अब्राहम भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक तो बच्चा होने के बाद थोड़ा सा गैप आ गया। हालेलुया। हमारे जीवन में हम किसी चीजों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो उपवास कर लेंगे, लेकिन पहले हम पूरे जोश से करते हैं, आइए हम उपवास करेंगे, लेकिन वो काम पूरा होने के बाद बाकी हमारी सारी चीजें थोड़ी कम हो जाती है। अगर प्रार्थना 1 घंटा शुरू करने के लिए किया था, 2 घंटे पे आ गए, 3 घंटे पे आ गए, प्रभु करेगा और प्रभु ने कर दिया, बाद में वो प्रार्थना फिर से पीछे आती है। वो पास्टर जी टाइम नहीं मिलता, आपको तो पता है ना, नई जॉब है, फलाना काम है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे बहाने जब आते हैं तो प्रभु चीजें बदलना शुरू कर देता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था
कि मोरिया पहाड़ में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ पे सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने पहले मंदिर की स्थापना, हालेलुया हालेलुया। जब प्रायोरिटी, जब प्रथम स्थान हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को देते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आने का संभावना है। ये अब्राहम के लिए ये चुनौती एक पहाड़ से कम नहीं थी। मैंने बोला जरूरी नहीं है कि अच्छी चीजों के ही पहाड़ हैं, बुरी की भी हैं, बीमारियों, लाचारियों। और ये देखो कितनी बड़ी बात है, 25 साल के बाद एक बेटा मिल गया और उसका भी क्या करना है, बलिदान करना है। ये तो वो बात हो गई कि हम किसी चीज के लिए 3 साल से प्रार्थना कर रहे थे, वो चीज मिल गई, अब प्रभु कहता है कि चलो जी इसको प्रभु के भवन में दे दो। हम बोलेंगे हैं, हम समझ रहे हैं प्रैक्टिकल। हम किसी चीज से पूरा परिवार, बच्चों को भी मारे, चलो तुम भी उठ के प्रार्थना करो, 2-2 टाइम 3-3 टाइम निकाल के प्रार्थना करें, प्रभु ये काम होना ही चाहिए। माफ करना, एग्जाम्पल के लिए एक जमीन हमने ले लिया, इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी प्रार्थनाएं की, कल को ऐसी जरूरत आ गई कि वो जमीन प्रभु को दे दो, हैं? यही हुआ। अब्राहम जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था, प्रभु ने बड़े आराम से सुबह सुबह उसको बोला कि अपने पुत्र को लेके मोरिया पहाड़ पर चले जाना, क्योंकि इसका बलिदान होना है। अरे वाह, उसके मन पे क्या बीती होगी, क्या सोचा होगा, पता नहीं, सोया भी होगा इस दर्शन के बाद या नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उसका रीजन क्या है, क्या बता सकते हैं? अब्राहम ने ये बात अपनी पत्नी से क्यों छुपाई? अरे बोलिए। हाँ जी, नहीं मानेगी। हालेलुया। देखिए गलत मत समझना, अपनी पत्नी से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करता था, अगर बताता तो हो सके मना करता। बिल्कुल करते, वही तो बात है ना, बिल्कुल करते। देखिए ये तो नॉर्मल बात है कि कभी कभी हस्बैंड अगर कुछ करना चाहे तो अगर बाई चांस वाइफ को पता चलेगा तो बीच में जहाँ तो वो चीज कुछ देर के लिए रुकेगी या कैंसिल हो जाएगी। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि हम बुरा नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये अच्छा करने के चक्कर में इतना बुरा हुआ, जब उनके घर पे औलाद नहीं होती थी तो उनको सलाह देने वाली कौन थी? सारा। ठीक है, नहीं होता है, शायद प्रभु भूल गया होगा, चलो आप ऐसे कर लो। एक गलत स्टेप, एक गलत चीज की वजह से आज वो भी खड़े हमारे साथ डिबेट करते हैं मुस्लिम। हालेलुया। देखिए प्रभु में आपकी एक गलती एक बड़े पहाड़ को खड़ा कर सकती है। और वो लोग ऐसे हैं जो स्पेशली मसीहत को बढ़ने से रोकते हैं, वो पूरा खारिज कर देते हैं, गलत ही कर देते हैं सब कुछ। यदि आप अपने विश्वास में स्ट्रांग नहीं हो तो आप कभी भी मिल सकते हैं। इधर बहुत कम है, लेकिन फॉरेन में तो फुल डिबेट चलता है, इतनी डिबेट चलती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब्राहम को जब ये दर्शन मिला, इतने कष्ट के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभु भी खुश है, अब्राहम भी खुश है, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देना है तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रभु ने खुद किया, ये शैतान करते हैं। मैंने पहले भी बोला कि बाउंड्री से यदि आप बाहर रहोगे तो प्रोटेक्शन की कोई भी गारंटी नहीं है। और हमें बड़ा पसंद है कि हम जल्दी से बाउंड्री से बाहर आ जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, जब वो एक दिन झील के दूसरी ओर जा रहे थे, तो जब वो बैठे थे और कश्ती में वचन में लिखा है कि तूफान की लहरें उठने लगी और प्रभु यीशु सो रहे थे। ऐसे ही है ना, प्रभु यीशु सो रहे हैं और चेले जल्दी से उठ के एकदम से चिल्ला रहे, प्रभु आप सो रहे हो, हम मरे जा रहे हैं। ऐसे ही हुआ ना। लेकिन प्रभु ने उठते उनको क्या बोला? हे कम विश्वासियों, हे अल्प विश्वासी।
अल्प का मतलब है कि जल्दी डोलने वाला विश्वास, स्थिर नहीं रहता। हमने शुरुआत कहा कि द लॉर्ड इज माय रॉक। यदि वो स्थिर रहता है तो वो हमें भी चाहता है कि आप स्थिर हो जाए। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आती है, अरे भाई 25 साल हो गए हमने प्रार्थना करके कि बेटा मांगा, आज आप उसे मांग रहे हो। वो पहले वाला प्यार प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि तेरा पहला सा प्यार कहाँ गया, तूने उसको खो दिया। वो खोने की वजह से बीच में एक गैप पैदा होता है, जैसे हमने ऐसे बना रखा है। तो ये गैप देखते ही सबसे पहले कौन आता है? वो गरजते हुए सिंह के समान इस तार में रहता है कि कब वो हमें फाड़ खाए। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, सुबह उठा, तैयारी की और बच्चे को लेके कहां चले गए? कितनी बड़ी बात है, वो बलिदान का पहाड़ नहीं है, वो उपाय करने का पहाड़ है। हालेलुया। उसको लगा, हमें कभी कभी लगता है कि सब खत्म, प्रभु ने तो वो भी ले लिया। अरे भाई वो लिया नहीं है, आपके लिए बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। जब प्रभु आपसे कुछ मांगता है ना, हमें लगता है हमारे पास तो यही सबसे कीमती चीज थी, हमारे पास तो यही सबसे उत्तम चीज थी, हमने तो सारी फैमिली ने प्रार्थना करके लिया था। अब प्रभु बोल रहे इसको प्रभु के लिए दे दो, प्रभु बोल रहा है अपने पड़ोसी को दे दो, उसको जरूरत है, प्रभु बोल रहा है अपने रिश्तेदारों को दे दो, मैं कैसे दे दूं? हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रभु ने बहुत बड़ा इंतजाम आपके लिए किया है। हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम सोचते हैं कि मिलता ही रहे, देने की जरूरत ना पड़े। वो गैप को पूरा करने के लिए प्रभु ने एक तरकीब को सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो अपने पुत्र को लेके मोरिया पहाड़ के ऊपर जाओ, जिसका रास्ता उसके घर से लगभग 3 दिन का था। वो जब गया, आगे पढ़ेंगे। हाँ, अतः अब्राहम जी। सवेरे तड़के उठा हाँ जी। और अपने गधे पर काठी कसकर हाँ। अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आने वाली है। उसका खुद का पुत्र उससे पूछेगा, आगे पढ़ेंगे। और होमबलि के लिए जी। लकड़ी चीर ली। हाँ। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जी, आगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर हाँ। उस स्थान को दूर से देखा हाँ, देखा। और उसने अपने सेवकों से कहा। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठा के किसे देखा? पहाड़ को, उस पर्वत को। किस पर्वत को? मोरिया पहाड़ को। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, मोरिया पहाड़ कौन सा पहाड़ है? उपाय करने वाला। लेकिन ये चीज किसको पता नहीं है? अब्राहम को। अब्राहम के लिए वो बलिदान का पहाड़ है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो हमारे लिए हो सकता है ये तो मेरी सबसे अच्छी चीज जा रही है, जा नहीं रही है। वो उपाय का पहाड़ है। हालेलुया। हमारा उपाय करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए ताली बजाए, वो महान है। हमें लग रहा होगा कि ये हमारी चीज हमारे हाथ से जा रही है, जा नहीं रही है, प्रभु उसको डबल करके देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ जी। उसके बाद और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ जी, गधे के पास यहीं ठहरे रहो जी, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर हाँ जी, और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 7 नंबर आयत को पढ़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से ध्यान कहा, से सुने। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। हाँ जी, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? जी, उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर जी। होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहाँ पर प्रभु के दास के मुख के द्वारा एक शब्द निकलता है, वो सुनेंगे। हाँ जी। अब्राहम ने कहा, हाँ जी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हाँ, होमबलि की भेड़ का उपाय हाँ। आप ही करेगा। हालेलुया। होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। अरे आप निकलो तो सही, आप उसके लिए हाथ तो बढ़ाओ, परमेश्वर आपके कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। अरे आप 10% देंगे, वो 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। कितने विश्वास करते हैं? अरे जब प्रभु के दास खड़े होकर बोलते हैं 2, तो आपको लगता है कि वो अपने लिए मांग रहा है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप किसको देते हो? परमेश्वर को, ना कि मनुष्य को। जब आप परमेश्वर को देते हो तो आपको देने का जिम्मेदार कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम
टाइम हमारे पास कम है, तीसरे पहाड़ की ओर जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी कार्य के लिए जब परमेश्वर हमसे कुछ मांगे तो हमें देने के लिए तैयार रहना, चाहे वो हमारी कितनी ही फेवरेट चीज क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए उस समय जरूरत में आने वाला पैसा ही क्यों ना हो। यदि आप परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर ने इंतजाम करेगा नहीं, परमेश्वर ने कर रखा है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे तीसरे पहाड़ की ओर जाएंगे। पहला राजाओं की किताब, उसकी 18 अध्याय, उसकी 20 आयत। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 20। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया पहाड़ के बारे में बताया गया है। पहला राजा। तब आहाब ने हाँ। सारे इस्राएलियों को बुला भेजा। ध्यान से सुनेंगे। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुलावा भेजा और नबियों को हाँ जी। करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। कौन से पर्वत पर? करमेल पर्वत। कारमेल पर्वत पर। और पता है कारमेल पर्वत का नाम क्या है? परमेश्वर का अपना पहाड़। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर सामर्थ्य के काम दिखाता है। कितने लोग थे जो एलिया के सामने थे? 450 के आसपास। कौन थे? हालेलुया, बाल के पुजारी थे। मतलब जब परिस्थिति आपके विपरीत में है, उसका आपको कोई हल नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि मैं फंस चुका हूं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के पर्वत पर हैं, वो उपाय करेगा। हालेलुया। वो ऐसे सामर्थ्य के काम करेगा कि जैसा आज तक कभी किसी ने किया ना हो। दोनों के लिए सेम चैलेंज था। आज जल्दी पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ जी। तो कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? ये जो मैंने लास्ट टाइम ये बात करी थी, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक हम दो विचारों में हैं, हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। सिंपल सी एग्जांपल है, नदी में दो नाव में पैर रखेंगे तो साधारण सी बात है कि एक मिनट के बाद हम गिर जाएंगे। हालेलुया। ना हम उस पे बैठ पाएंगे ना इस पे बैठ पाएंगे। कहाँ जाएंगे? सीधा पानी में। यहाँ पर वो भी दो चित्त है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर को के हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे। सिंपल सी बात है। हम मसीह होने के कारण, यदि हम मसीह हैं, तो हमारा निर्णय जो है वो बाइबल आधारित होना चाहिए, वो परमेश्वर की बातों के आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर पे सिचुएशन, हमारे घर पे प्रॉब्लम आने से हम अपने निर्णय को बदल लें। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग भीड़ को देख के, हाँ जी हम फलाने चर्च में जाएंगे, अपने को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? स्थिरता नहीं है। वो तो उस कौवे के समान हो गया ना, जो नूह ने पहले छोड़ा था, वो वापस ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है। आगे बढ़ेंगे। तब एलिया ने लोगों से देखो, कहा, उसको परमेश्वर पर इतना भरोसा था, ये वो पहाड़ आने वाला है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर उन्होंने भी प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने भी प्रार्थना किया। लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना किया तो स्वर्ग से क्या उतरा? आपकी प्रार्थनाएं बहुत टाइम से दबी हुई हो सकती हैं। आपकी प्रार्थनाएं हो सकता है कि उनका उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला हो। जब आपने बहुत प्रार्थना की, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं, वेट, एक माउंट कार्मेल है। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर उत्तर देने वाला खुदा है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए तारीफ है। आगे जल्दी से पढ़िए। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। जल्दी से आगे करें। ओके। एलिया 2 बछड़े लाकर हमें दिए, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना लगाए। देखो, यहाँ पर जो काम चल रहा है वो ये था कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है या हमारा बाल देवता सच्चा है।
अब उनको तो नॉर्मल सी बात एलिया ने कही कि ठीक है, ये लकड़ियों के ऊपर आप क्या रख दो, बछड़ा काट के रख दो और अपने देवता से प्रार्थना करो कि इसको आग लगा दो। उन्होंने ऐसा किया और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सिचुएशन को और भी टफ कर दिया। हालेलुया। अरे भाई, हमारा परमेश्वर पानी को दो भाग करने वाला ही नहीं है, पानी के ऊपर भी चल सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ गए इस बात को? लोगों को लगा अरे यहोवा परमेश्वर तो पानी के 2 टुकड़े कर देता है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको भाई, उसको यही नहीं आता है, वो ऊपर भी चल सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर कहीं से भी सिचुएशन का हल निकालने वाला परमेश्वर है। उनको लगा कि बस ऐसा करने से हो जाएगा, उसने बोला नहीं नहीं रुको, इसको काट के इसके चारों ओर गड्ढा खोदो और उसमें भी पानी डालो और इस बड़ी वेदी में भी पानी डालो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। फिर जब परमेश्वर का दास एलिया घुटनों के बल आके प्रार्थना करता है, यहाँ पे तरीका भी लिखा है, इस शब्द मुंह से निकला होगा से क्या है? आग। लिखा है कि पानी तो छोड़ो, आसपास की जगह को भी उसने भस्म कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असाधारण काम करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य की चित्त में कभी नहीं है, जो मनुष्य ने कभी सोचे नहीं है। माउंट कार्मल पे प्रभु ने ऐसे किया। आपके लिए भी एक माउंट कार्मल है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर वहां मिलेगा। आप अपने घर के अंदर प्रार्थना की वेदी बनाएं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अपने घर के अंदर ऐसी तरकीब बनाएं, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि जब आप लोग घुटनों पे आए, शैतान की लथियां उठ जाएं। हालेलुया। आपके रुके हुए काम आपकी प्रार्थना से बनेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि एक माउंट कार्मल है, वो परमेश्वर जो आग के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अगले पहाड़ की ओर जाएंगे। चौथा पहाड़ निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे, जहां पर चौथे पहाड़ का जिक्र किया गया है। और यहोवा सीनै पर्वत की छोटी पर उतरा। कौन सा पहाड़ है? मेरे ख्याल से जोएल भाई पढ़ा रहे थे बच्चों को, है ना? फिर से पढ़ेंगे। और यहोवा कहाँ पहुंचा? सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा। और सीनै पहाड़ के ऊपर जो जाते हैं वो परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं। हालेलुया। अरे बहुत कुछ होने के बाद, 430 साल गुलामी में रहने के बाद, जब वो गुलामी से बाहर आते सीनै पर्वत के पास पहुंचते हैं तो यहोवा परमेश्वर मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाता है। पहले नंबर पे क्या देता है उसको? 10 आज्ञा। हालेलुया। कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, हमें उसकी बातों को कैसे देखना है, हमें उसे वचन को कैसे पालन करना है। आपको पता है 10 आज्ञा क्यों दी वहां पे? किसी को पता है? कि सीनै पहाड़ के ऊपर इजराइलियों को बाहर लाने के बाद प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं क्यों दी? परमेश्वर ने उन्हें ये 10 आज्ञाएं क्यों दी? सिंपल सी बात है कि 400 साल मान लो, 400 साल वो किस में थे? गुलामी में। उनको आज्ञा का उनको एक ही पता है कि आज्ञा क्या है? चलो ईंटें बनाओ, चलो मिट्टी बनाओ, चलो शहर बनाओ। उनके बच्चे, नाती, पोते आगे 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 सब किसमें टाइम बिता दिया? डिसिप्लिन उनके अंदर से निकल गया। प्रभु कौन है? प्रभु को क्या स्थान देना है? प्रभु की आराधना कैसे करना है? प्रभु कितना महान है, कितना आदर के योग्य है। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं कैसे बैठना है, उसका पोजीशन क्या है? जैसे मैंने पहले बोला कि प्रथम स्थान क्या है, पहला स्थान क्या है, पहली आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं होना है। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी ताकि वो दोबारा से डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो जो सीनै पर्वत है, जो सीनै पहाड़ है,
वो पहला नंबर रेवलेशन का पहाड़ है। हालेलुया। आने वाली चीजों के बारे में प्रभु आपको दिखाएगा, उस सामर्थ्य को दिखाएगा, उस पवित्रता को दिखाएगा। और दूसरा है पवित्रता का पहाड़। हालेलुया। वो पहाड़ जो है, जब मूसा को उन्होंने नीचे आते हुए देखा, उसका चेहरा इतना जलाली हो चुका था, उसके चेहरे पे ऐसा नूर था कि वो उसको देख भी नहीं पा रहे थे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज हम ऐसे पर्वत पे जाएं? कहने का मतलब कि हम अपने अंदर ऐसी वेदी को बना दें, हम अपने अंदर उस अनुभव को बना दें जो सुनई पर्वत के ऊपर था। हालेलुया। सुनई पर्वत का क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आपके चेहरे बदल जाएंगे, आपका अभिषेक बदल जाएगा, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी बातों पे लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपकी बातों से वो कार्य होंगे जो आपने सोचे नहीं है। क्यों? क्योंकि सिनाई पर्वत का एक्सपीरियंस आपके जीवन में आएगा, उस पहाड़ का एक्सपीरियंस आपके जीवन में आएगा। मूसा ने 40 दिन बिताए और जैसे ही नीचे आता, लोग उसको देख के डर गए। हालेलुया। कि इसका चेहरा किसके समान हो रहा था? चमक रहा था, एक रोशनी की तरह। हमारे अंदर से आत्मिक ग्लो निकलेगा जो दूसरों को प्रभावित करेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपने आप को परमेश्वर के पहाड़ों के समान अपने आप को बनाने वाले? मैंने बोला ना, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। तब आपके शब्दों में पावर है 100%। आपके कहने से वो बीमारी के पहाड़ जाएंगे, आपके कहने से वो गरीबी के पहाड़ जाएंगे। अरे आप किसी को कह देंगे चलो भाई आपका ये काम हो जाएगा, और वो अगले दिन आपको गवाही के साथ मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम जल्दी से 5वें पहाड़ की ओर जाएंगे। वो नए नियम है, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, उसकी 33 आयत। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 33। ध्यान से सुनेंगे। सबसे मेन जो हमारे लिए ही शायद परमेश्वर ने छोड़ा है, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 33 आयत। माउंट ऑफ कैलवरी। हालेलुया। कैलवरी का वो पहाड़ जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। हम वो पढ़ते हैं ना 3:16 में, ऐसे रटा हुआ है कि सोते सोते भी हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र। आपको क्या लगता है? बड़ी आसान सी बात है। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन पुत्र को लेके जाते समय बहुत सारी चीजों का सामना किया उसने। कितने लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने एक ही लौता पुत्र है। पहले वो चांस आदम को मिला और आदम से कैंसिल होकर फिर सीधा दूसरे आदम को मिला। हालेलुया। लेकिन इसने खोने नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर एक कठोर दिल है, पीछे बहुत लड़ाइयां हो गई, ऐसे करता था वैसे करता था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी समानता को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, उसे भी नहीं रख छोड़ा। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं? वो सॉन्ग है ना, क्या दे सकता हूं, क्या दे सकते हैं? बस अपने मुंह से क्या देना है? धन्यवाद के शब्द। वो भी हमें भारी जान पड़ते हैं, उसमें भी हम थक जाते हैं। हालेलुया। कौन सा पहाड़ है 5वां? कैलवरी। उदार और बलिदान का पहाड़ है। हालेलुया। हमारा छुटकारे का पहाड़ ये है, इसे कभी नहीं भूलना है। हमारे उद्धार का पहाड़ ये है, इसे कभी नहीं भूलना है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारा उद्धार यदि आज ये नहीं हुआ होता तो हम अभी भी पता नहीं कहां होते। हालेलुया। हमारी कारण उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, उससे भी नहीं रख छोड़ा। और उसके साथ क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। वो उद्धार का पहाड़ बना, इसलिए उसने अपनी जान को उस पहाड़ पे दे दिया। उसने अपने खून का एक एक रकत बूंद उसके ऊपर बहा दिया। क्यों? क्योंकि हम उद्धार पा सके। हालेलुया। सोचिए, आज भी हम गुलामी में महसूस करते हैं तो उसका फायदा है क्या? नहीं। हालेलुया। वो पहाड़ कौन सा है? उद्धार का पहाड़ है,
जो बलिदान हमें देने थे, जैसे आज बहुत सारे लोग देते हैं, आप देखते हैं ना, हमें ऐसा कोई बलिदान देना पड़ता है क्या? आपको लिखा है कि ठीक है कि आपको 9वें महीने के इतने दिन में फलाना काम करना है, अभी करते हैं आप कुछ? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। परमेश्वर के पहाड़ हमें याद दिलाते हैं उसकी सामर्थ्य को, उसके कार्य को, उसने जो बलिदान हमारे लिए किए हैं। कितने लोग चाहते हैं आज उसके बदले में हम उसको वो दें जो वो चाहता है। हमारे बोलने से आराधना नहीं, हमारे करने से आराधना नहीं, हमारे एक्शन से आराधना नहीं, हमारे हृदय से उसको आराधना निकलना चाहिए। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।